क्लास 11 टॉपिक हमारा है आज का प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। तो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन जो है ये कंसेप्ट जो है जी पियानो ने हमने दिया था 1858 से उनका जन्म हुआ था 1932 में उसकी मौत वाक़ा हुई थी। तो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैथमेटिक्स में, क्योंकि जो डिफिकल्ट सम्स होते हैं, जो मतलब हमारे पास इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं, इनके सम्स जो हैं वो हम निकाल सकते हैं, या जनरल फार्मूला जो हम कैलकुलेट करते हैं टू फाइंड द सम या टू फाइंड द मतलब लॉन्ग समस या डिफिकल्ट समस जो होते हैं, इनको हम मतलब इस कंसेप्ट से सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे इसके मतलब जरिए हम किस तरह से हम इसको यूज करते हैं वो आज मैं आपको यहाँ पर इंट्रोडक्शन में बताऊंगा कि ये जो हमारे पास जो है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन है, इसमें हम जो है गिवन स्टेटमेंट्स जो होते हैं वो जो प्रूवन स्टेटमेंट्स होते हैं वहीं से हम स्टार्ट करते हैं। यानी फर्स्ट स्टेप जो होता है वो हम ऑलरेडी ही पहले ही स्टेप में प्रूव होता है। इसके बाद हम जो है मतलब डिफरेंट जो डिडक्शंस यूज करते हैं। तो डिडक्शंस को यूज करके हम ये जो किसी भी सम जो है वो हम इवैल्यूएट कर सकते हैं। तो मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास मैं एक एग्जांपल बताऊंगा आपको। अगर हमारे पास मतलब हम एक फार्मूला निकालेंगे कि सम ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स जो है, इनके लिए अगर हमें फार्मूला बनानी होगी, वो यहाँ पे बुक पे दी हुई है, वो n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 के बराबर है। ये जनरल फार्मूला है। अगर हमें प्रूव करनी है ये किसी भी नंबर के लिए कि किस तरह से ये प्रूव है कि सम ऑफ पॉजिटिव इंटीजर जो है, इसके लिए जनरल फार्मूला वो जो हमारे पास जो है वो n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2। अगर हमें इसको प्रूव करना है तो हम किस तरह से हम इसको प्रूव करेंगे। तो हमारे पास ये जो PMI है यानी प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन जो है, हमारे पास जो मेथड है, तो ये यूज करते हैं हम फर्स्ट क्या करते हैं। फॉर एग्जांपल फर्स्ट में हम ये करते हैं द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। फॉर एग्जांपल द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। तो यानी हम देखेंगे कि अगर n हमारे पास 1 के बराबर है तो रिजल्ट ट्रू है कि नहीं है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं n इज इक्वल टू 1 इंटू 1 प्लस 1 जो है 2 के बराबर हो जाएगा डिवाइड बाई 2। यानी अगर हमें फर्स्ट एलिमेंट का सम निकालना है वो 2/2 यानी 1 के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ पे हम ये जो है ऑब्वियसली ये कह सकते हैं कि द रिजल्ट इज ट्रू फॉर इफ n इज इक्वल टू 1। इसी तरह से हम ये भी कर सकते हैं इफ n इज इक्वल टू 2 इंटू 2 प्लस 1 जो है 3 के बराबर 2 3006 डिवाइड बाई 2, वो भी जो है 3006 यानी वो भी हम ये मतलब यहाँ पे हमने उसको भी प्रूव करा कि रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू। इसी तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 3। ये यहाँ पे मतलब हम ये जो है प्रूव स्टेटमेंट जो है वो यूज करते हैं। तो इसके बाद हम क्या करते हैं, सेकंड स्टेप जो इसमें होता है वो ये है कि पुट लेट द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k। हम ये करेंगे प्रूव कि लेट सपोज करेंगे इसमें कि लेट द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k या m, जो भी हम प्रूव कर सकते हैं n इज इक्वल टू k। यानी ये जो है यहाँ पे हमने n इज इक्वल टू 1 का वैल्यू निकाला, n इज इक्वल टू k का वैल्यू निकाला। तो इसके बाद हम क्या कह सकते हैं, हम ये करेंगे नाउ वी विल प्रूव। तो थर्ड स्टेप जो होता है वी विल प्रूव फॉर n रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1, यानी n इज इक्वल टू k प्लस 1। इसके लिए हम रिजल्ट हम प्रूव करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या है, जो प्रूव रिजल्ट ऑलरेडी हमने प्रूव किए हैं वो ये है कि n इज इक्वल टू 1 इसका वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है, n इज इक्वल टू k इसका वैल्यू हमने ऑलरेडी यूज किया है, ऊपर किया है। तो इन दोनों को हम कंबाइन करेंगे क्योंकि n इज इक्वल टू k प्लस 1, यानी पहले हम इसको ब्रेक करेंगे, k जो है इसको अलग करेंगे, 1 जो है इसको अलग करेंगे। तो वैल्यू जो है वो इस इक्वेशन में हम सबस्टिट्यूट करेंगे, यानी n इज इक्वल टू k प्लस 1 जो हमें बन जाएगा। तो इस तरह से हम प्रूव कर सकते हैं द रिजल्ट इज ट्रू फॉर k प्लस 1। तो इन जनरल हम कह सकते हैं द रिजल्ट इज ट्रू फॉर होल n इज इक्वल टू k। यानी हम अगर जो है n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 किसी के भी लिए किसी मतलब जो भी हम यहाँ पे यूज करेंगे तो रिजल्ट वहां पे ट्रू हमें आ जाता है। तो ये स्टेप्स जो है ये इन्वॉल्व है इस प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन जो है, इसमें यही स्टेप्स हम यूज करते हैं। n इज इक्वल टू 1 n इज इक्वल टू k या n इज इक्वल टू 1 n इज इक्वल टू m m इज इक्वल टू m प्लस 1, या जो भी हम वहां पे पुट कर सकते हैं, जो हमें मतलब मर्जी हो जिस तरह से हम प्रूव चाहे करने, लेकिन इसमें 3 स्टेप्स जो है वो हमें यूज करने होते हैं। तो ये जो हमारा चैप्टर है इसकी एक ही एक्सरसाइज है। तो 10
10-20 क्वेश्चन है इसमें, तो सब जो है वहां पे हमें सिर्फ प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन जो है वही मेथड यूज करना है, तो इन क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर सकते हैं। ये इसका इंट्रोडक्शन है। अब हम जो है इसके क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करने जा रहे हैं।